Welcome student. In this video we are going to discuss the movement and the shift in demand curve. कैसे मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में और कैसे शिफ्ट होता है. सबसे पहले वी हैव अ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना. ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है कैसे एक्सटेंशन होगी डिमांड में, वो हम किससे रिलेट कर रहे हैं, विद द प्राइस. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू देयर इज अ इंक्रीज इन द डिमांड बिकॉज इन द डिक्रीज इन द प्राइस. हमेशा हमारी डिमांड कब बढ़ेगी, जब हमारा प्राइस कम हो जाएगा. तो एक्सटेंशन का मतलब इंक्रीज होना, तो वो कब होगा, जब हमारा प्राइस कम हो जाएगा. पहले ज़्यादा होगा फिर वो कम हो जाएगा, इससे हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी. ऐसे जैसे देखो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी. व्हेन द प्राइस इज 5, जब ज़्यादा प्राइस है और क्वांटिटी इज 1, ज़्यादा प्राइस पे क्वांटिटी है 1, बट जब प्राइस 5 से 1 रिड्यूस हो गया है तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी 1 to 5. दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. एक्सटेंशन का मतलब है योर डिमांड शिफ्टेड 1 to 5, 1 से 5 पे चली गई है. इट मीन एक्सटेंशन हो रहा है. वो एक्सटेंशन क्यों है बच्चे, प्राइस में डिक्रीज हो गया, 5 से 1 चला गया. अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चे, व्हेन द प्राइस इज 5, योर क्वांटिटी इज 1, डिमांड इज 1. व्हेन द प्राइस रिड्यूसेस, कम हो गया, 1 से कहाँ चला गया, 5 पे क्वांटिटी इंक्रीज हो गई. इसे क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. जब पेपर में आएगा तो एरो लगा के शो करना है कि कैसे एक्सटेंशन हुआ. ए टू बी हमारी डिमांड जो है वो यहाँ से यहाँ चली गई. जैसे देखो पहले 1 थी, वो 5 पे शिफ्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. नाउ वी हैव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब रिड्यूस होना, कम हो जाना. अब वो कम कब होगा, जब प्राइस बढ़ जाएगा. इसका अपोजिट, पहले प्राइस 1 था तो मेरी क्वांटिटी कितनी थी, 5. जैसे ही प्राइस 5 हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, कम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गई. हमने ये किया है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दी प्राइस एंड क्वांटिटी. यू कैन से इनवर्स कह सकते हो, उल्टा है, या फिर नेगेटिव कह सकते हो. ठीक है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. ठीक है, प्राइस 5 था और आपकी क्वांटिटी कितनी थी, 1. जैसे प्राइस 1 हुआ, आपकी क्वांटिटी, सॉरी, पहले आपका 1 होगा, फिर 5 दिखाओगे, जब 5 होगा तो 1 दिखाओगे, तो इससे आपका कॉन्ट्रैक्शन शो होगा. यहाँ पे ये एरो आप ऊपर की तरफ लगाओगे, ये आपका रहेगा मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व. मूवमेंट मतलब कैसे चेंज हो रहा है, मूवमेंट कैसे चेंज हो रही है. अब हम करते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. शिफ्ट कैसे होता है, शिफ्ट बच्चे 2 टाइप की होती हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज. इंक्रीज इन डिमांड कर्व एंड इंक्रीज इन डिमांड कर्व एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व. शिफ्ट इन डिमांड कर्व, पहला क्या होगा, इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज. कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होगा, बट बच्चे यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा. सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करते हैं इंक्रीज का. इंक्रीज में देखो, जब इंक्रीज होगी डिमांड, प्राइस है, हमारी प्राइस कांस्टेंट है, लाइक लेट अस अज्यूम देयर इज अ प्राइस 10 रुपीज. ठीक है, क्वांटिटी कितना है, पहले 10 था, लाइक यू कैन से 20 था, फिर वो 30 हो गया, 20 से 30 शिफ्ट हो गया. अब ये कैसे हो रहा है बच्चे, कि प्राइस में तो चेंज नहीं हुआ, प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस 10 ही है, बट आपकी जो डिमांड है वो 20 से 30 पे शिफ्ट हो गई, इंक्रीज हो गई. इसका मतलब है कोई अदर फैक्टर में चेंज हुआ होगा, या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई होगी, या फिर उसका टेस्ट चेंज हो गया उसकी कमोडिटी के लिए, लाइक बढ़ गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा. उसने सोचा कि इसी प्राइस पे मैं और ज़्यादा खरीदना चाहता हूँ, या फिर उसको लगा होगा कि एक्सपेक्टेशंस उसको लगा होगा फ्यूचर में इसका प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगा मे बी शायद, तो उसने क्या किया, उसी प्राइस पे ज़्यादा खरीद लिया. तो ये चीज़ें हैं कि उसके खुद के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो अदर फैक्टर्स हैं, जो अदर डिटरमिनेंट्स हैं, जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियोस में, तो उनका चेंज होने की वजह से ये हमारी डिमांड क्या होती है, चेंज हो जाती है. तो इसका ऐसा रहेगा आपका डायग्राम, प्राइस, डिमांड
वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 0, प्राइस सेम है इस लाइक 10, पहले डिमांड थी 20, फिर वो 30 पे शिफ्ट हो गई, ऐसे आप बना सकते हो। ये आगे चली गई, पहले ये डी थी, फिर वो D1 हो गई आपकी, ऐसे यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, 20 से 30 चली गई। वो क्यों गई है बच्चे? क्योंकि हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई, आगे शिफ्ट हो गई। पहले डी था, अब वो D1 हो गया। इसकी वजह से हमारी क्या हुई, जो हमारी कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये हमारा रहा इंक्रीज। अब डिक्रीज का करते हैं। ठीक है, डिक्रीज का क्या रहेगा बच्चे? देखो सेम ही है, प्राइस सेम रहेगा, बट अब क्वांटिटी क्या रहेगी? पहले 30 थी, अब वो 20 हो जाएगी। अब ये डिक्रीज हो गई है, 30 से 20 हो गई है। अब मुझे बताओ 30 से 20 हो गया है तो इसका मतलब होगा कि या तो कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई है, ठीक है, उसने तभी सेम प्राइस पे कम क्वांटिटी बाय करना शुरू कर दिया है, या फिर उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसको पहले वो चीज़ अच्छी लगती थी अब उसे अच्छी नहीं लगती है, उसी प्राइस पे उसने क्या किया, कम लेना शुरू कर दिया। ठीक है, और या फिर उसको क्या हो सकता है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री गुड्स में चेंज आ गया हो, ठीक है, या फिर आपके सब्स्टिट्यूट गुड में कोई चेंज आ गया, उसके प्राइस में चेंज आ गया। उन डिटरमिनेंट्स के चेंज आने से हमारी क्या हुई, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। अब वो उसका डायग्राम भी ऐसे ही रहेगा बच्चे, यहाँ पे देखो कैसे रहेगा डायग्राम। प्राइस सेम है, पहले डिमांड है सेम प्राइस पे 30 और यहाँ पे 20, वो ऐसे शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये वाली डी रहेगी, पहले इनिशियल ये थी, फिर वो D1 पे शिफ्ट हो गई, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट। ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। पहले क्या थी, इनिशियली डी वाली 30 वाली थी, 30 वाली सेम प्राइस पे 10 पे, फिर वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गई 20 हो गई। तो ये क्या होता है बच्चे, डिक्रीज इन डिमांड। दो टाइप की शिफ्ट रहेंगी डिमांड में, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज मतलब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, किससे, अदर फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसका जो खुद का प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे प्राइस सेम है बट क्वांटिटी चेंज हो गया। अगर प्राइस सेम होता है और क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो किस रीजन से होता है बच्चे, कि जो अदर फैक्टर्स है उनमें चेंजेस आ रहे हैं। अदर फैक्टर्स कौन से थे, जो हमने अदर डिटरमिनेंट्स किए थे लास्ट वीडियोज में, जैसे यू कैन से कि टेस्ट है किसी का, प्रेफरेंस है किसी चीज़ के लिए, या फिर इनकम है, या फिर एक्सपेक्टेशंस है, या फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है, या फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो ये चीज़ें आपका इसमें डिस्कस होगा। दैट्स ऑल टुडे बच्चे, थैंक यू सो मच।